तो सबसे पहले आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है, ये अनग्रुप्ड डेटा है। कैसा डेटा है ये? अनग्रुप्ड। कैसे पता चलता है अनग्रुप्ड? तो भैया इसमें एक्स आई इसमें सिर्फ एक्साइज होते हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है। ये क्या है आपके पास? x1, ये क्या है x2, ये क्या है x3, यहाँ x4, ऐसे करते हुए यहाँ पर ये x5 है, ये x6 है, ये x7 और ये x8। सही है। तो हमें मीन डेविएशन निकालना है इस डेटा का, अबाउट द मीन। तो मीन से डेविएशन निकालना है ना, मीन से तो पहले ऑब्वियस सी बात है, आपने क्या निकालना पड़ेगा? इसका मीन तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अलग अलग ऑब्जर्वेशंस लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होगा इसका मीन निकालना। मीन कैसे निकालते हैं भैया अनग्रुप्ड में, प्रशांत? भैया मीन के वो होते हैं एफ सारे सबसे पहले एक्स लिख दो सारे हाँ। और एफ आई जितने इसमें एफ आई होते ही नहीं है अनग्रुप्ड में, भी आप लिख देते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ अनग्रुप्ड में जो मीन निकालने का फॉर्मेट है वो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैं समेशन कर दूंगा एक्स आई का, एफ आई कहाँ है यहाँ पर, और जहाँ पर आई की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक है? 8 तक है। बताओ, 12 तक बता रहे हैं मालूम। और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज एन, एन मीन्स 8 ही है ना। ठीक है भैया, इनका ऐड कर रहे हैं। 6 + 7 13 + 10 23 + 12 35 + 13 45 और 48 48 और 4 52 और 8 62 72 72 और 74 अपॉन में 74 आएगा भैया। मेरे ख्याल से तो 72 आना चाहिए। अपॉन में 8 से काट दिया, कितना बैठ गया आपके पास? 9। तो 9 क्या है? मीन है। ये मीन डेविएशन नहीं है, ये सिर्फ मीन निकाला गया अब आपने। डेविएशन का अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो मैं मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने एक्स आई में से क्या माइनस करना पड़ेगा? एक्स मीन, और उनकी क्या निकालनी पड़ेगी? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वैल्यूज। तो आइए डिफरेंस क्रिएट करिए, कितना हो जाएगा? 3। हर का एक नहीं करनी पड़ेगी, हर एक के लिए करनी पड़ेगी, वो सही कह रहे हो। मैंने इसमें इसको माइनस किया, आप माइनस करना है अपना। तो एक्स आई में से इसको माइनस करो, तो 6 - 9 और 12 ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो कितना आ जाएगा? -3। तो ये आपको 3 तो देगा भाई, इसलिए वो मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस कह सकते हो आप चाहो। 9 भैया। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगले वाले के लिए 2, 2 अगले वाले के लिए 1, अगले वाले के लिए 3, अगले वाले के लिए 4, उसके अगले वाले के लिए 5, उसके अगले वाले के लिए, उसके अगले वाले के लिए 3। नहीं है। क्लियर है? अच्छा जी, अब मैंने डेविएशन भी कैलकुलेट कर लिया। ये डेविएशन है, डेविएशन है ना ये। तो अब मुझे इस डेविएशन का क्या निकालना है? मीन निकालना है। यही तो है मीन डेविएशन। तो अब इसका मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय मैं डेविएशन के ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट किए हुए हैं। तो मेरा मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा अबाउट द मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर आई की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी? 8 तक। इनको प्लस करो, कितना आता है? 22। तो 22 अपॉन में 8, काटा पीटी कर आगे आंसर कितना बैठेगा? 2 से काट लीजिए 4, 2 से काट लीजिए 11, 4 से काटेंगे 4 × 2 = 8, और आपके पास 30 एंड पॉइंट मिलाओगे भैया तो मैं 0.7, 7 4 = 28 और 5, तो 2.75 या फिर 11/4 भी आप छोड़ सकते हैं आप चाहे तो। आया समझ में? अनग्रुप्ड डेटा में मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? अनग्रुप्ड डेटा की बात है ये। अब मुझे एक बात दो यार, यही प्रोसीजर लगेगा, हमेशा ध्यान रखना। चाहे आपका ग्रुप्ड डेटा हो, चाहे आपका डिस्क्रीट फॉर्मेट हो, चाहे कुछ भी हो, यही चीज़ लगेगी। सब समझ में आ रहा है? ठीक है, आइए अलग टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। मीन डेविएशन निकाल रहे हैं हम लोग ग्रुप्ड डेटा में। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को? आइए नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मीन डेविएशन निकाल रहे हैं अब हम लोग ग्रुप्ड डेटा का। किसका निकालेंगे हम लोग? ग्रुप डेटा का। अब ग्रुप डेटा में तो 2 फॉर्मेट थे आपके पास, एक तो डिस्क्रीट वाला था और एक कंटिन्यू।
एक था आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज में क्या होता है, एक्सआई भी चलते हैं और याद आया ऐसा टेबल बनता है, हाँ FI कुछ याद आ रहा है? हाँ भैया। ठीक है, तो आपके पास हम एक टेबल बना लेते हैं, उससे थोड़ा सा हमें आइडिया आ जाएगा। देखिए जैसे हमारे पास एक्सआईज जो हैं वो हैं हमारे पास 2, 5, 6, 8, 10 और 12। और जो FI हैं वो हैं हमारे पास 2, 8, 10, 7, 8 और 5। क्लियर? अब हमें इसका मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है अबाउट द मीन। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है पहले तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, तभी तो हम उसका डेविएशन निकालेंगे। तो आइए वही काम करते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर FI मीन कैसे निकालते हैं भाई, FI XI निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं, बट हम लोग अभी फ़िलहाल डायरेक्ट से ही कर रहे हैं FI XI। इनमें जोड़ तो लेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, कितना हो जाएगा आपके पास 4, 40, 60, 56, 80 और 25, 60। ठीक है, हालांकि आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, 3 तरीके बता रखे हैं मैंने आपको, डायरेक्ट, अज्यूम्ड और स्टेप डेविएशन। मीन निकालना है, मुझे मीन चाहिए, और फिर उसके बाद डेविएशन निकालना है। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, डेविएशन। ठीक है, 240 कितना बैठ गए, 300 तो टोटल आपके पास समेशन ऑफ FI XI कितना आ गया आपके पास 3। भाई 40 बैठ रहा हूँ। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला? FI का, हाँ। तो चलिए समेशन ऑफ FI भी आ गया, बहुत बढ़िया, 40 आ गया, 40 ही है वैसे, और ये 300 है, बहुत बढ़िया। तो अभी हम मीन तो कैलकुलेट कर लें, तो मीन क्या हो जाएगी भाई आपके पास, समेशन ऑफ FI अपॉन में समेशन ऑफ FI, यही है। तो यहाँ पे 300 अपॉन में 40, यहाँ 0 0 काट दिया आपने, और यहाँ पर अगर आप इसको काटोगे तो पूरी तरीके से जाएगा नहीं, बट लगभग 7.5 आ जाएगी। ये तो मीन निकल के आ गया। अब यहाँ पर एक टेबल और बनेगा, और वो टेबल होगा डेविएशन का। तो डेविएशन का क्या होता है, XI माइनस X बार और एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आइए माइनस करते हैं इनको, इसमें से इसको माइनस करिए, कितना आता है 5.5, इसमें इसको माइनस करते हैं कितना आएगा 2.5। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 1.5, यहाँ कितना आएगा आपके पास 0.5, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 2.5, यहाँ कितना आएगा आपके पास 4. आया लॉजिक? किसी को डाउट है तो बताओ भाई, पक्का? ठीक है, अगला देखिए, ये निकल आया आपके पास। अब हम क्या निकालेंगे, अब क्या चीज़ करेंगे हम लोग, मीन डेविएशन निकालेंगे। अब हम डेविएशंस का मीन निकालेंगे, मतलब अब ये हमारा XI का काम करेगी, और जैसे मीन डेविएशन, जैसे मीन निकलता है ऐसे ही क्या निकलेगा, मीन डेविएशन। डेविएशंस XI का काम कर रहे हैं, तो जो काम आप XI के साथ करवाते थे वही काम अब आपने किसके साथ करवाना है, इसके साथ भी करवाना है। तो मतलब अब हमारा जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो ये होगा, XI माइनस X, तभी तो उसका समेशन। अब इसका फॉर्मूला अगर मैं बनाने लगूँ, मान लो कि भाई नहीं भैया फॉर्मूला बता दो आप बस, तो आइए फॉर्मूला देख लो, मीन डेविएशन अबाउट द मीन कैसा होगा भाई, समेशन ऑफ FI XI माइनस X मीन, सही है ना, डेविएशन ही तो लिखा है, अपॉन में समेशन ऑफ FI। अब इन्होंने समेशन ऑफ FI को कैपिटल N से डिनोट किया किताब में, लेकिन मतलब यही है। तो कहीं ना कहीं हमें डेविएशन कैलकुलेट करके फिर उसका क्या निकाल देना है, मीन निकाल देना है। आ रहा है समझ में? आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करो भाई, कितना होता है 5 2 10, 1 ऊपर कैरी का 11, मल्टीप्लाई करिए 5 5 25, 5 2 पर कैरी गया 12। एक मिनट कुछ गड़बड़ होगी क्या, अरे हाँ मैंने एक सही से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी FI से करना है, 5 2 10, 8 से कर रहे हैं ना, तो यहाँ कितना आएगा आपके पास 20, 8 5 40, 4 ऊपर कैरी गया, 8 2 16 और 20, 15 को 10 से करेंगे तो यहाँ 15। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3.5, अगला कितना आ जाएगा आपके पास 20, उसका अगला कितना आ जाएगा आपके पास 22.5,
18 नहीं आएगा। ठीक है, अब इनका प्लस कर लेते हैं, प्लस करके आपके पास आएगा 92। ठीक है, तो हमें बस फॉर्मूले में लगाना है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं 92 अपॉन में एफ आई के समीशन की जगह क्या, ये 40, तो यहाँ 40 और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर बैठेगा आपके पास 2.3। कितना आएगा? मीन डेविएशन समझ में आ रहा है आपको? कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, बस डेविएशन निकालना है और फिर उसका क्या कैलकुलेट कर देना है, मीन। ठीक है प्रशांत, समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चंस गलत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। जैसे स्टैट्स आपको पास कराने के लिए था, इसी तरीके से यहाँ पर भी स्टैटिस्टिक्स आपको पास कराने के लिए है। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्मेट में था। क्या जी? नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास अब कंटिन्यूस फॉर्मेट में भी तो हो सकता है, क्लास इंटरवल के फॉर्मेट में, तो 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40 और 40 से लेकर 50 और 50 से लेकर 60। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है ये अगर क्लास इंटरवल्स हैं तो इनकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होंगी। फ्रीक्वेंसी है इसकी 12, 18, 27 और 20, 17 और 6। तो काफ़ी ख़तरनाक फ्रीक्वेंसीज़ हैं। जब कभी ऐसे काम होता था तो याद करिए आप अपना वो अज्यूम्ड मीन से करो या स्टेप डेविएशन से करो, जैसे भी आपको समझ में आता है। और अगर आपको बोल रहे हैं कि नहीं हमें तो डायरेक्ट वाला ही बता दो, तो डायरेक्ट वाले से भी कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस मेंशन ना हो कि मीन कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में राहत हो जाती है। इसका मिड पॉइंट निकालना है, एक्स आई ऐसे तो निकालते थे ना, एक्स आई याद है? यहाँ 5, यहाँ पर 15, फिर यहाँ पर 25, फिर यहाँ पर 35, यहाँ पर 45, सही है। फिर हम लोग क्या करते थे, एफ आई एक्स आई 60 और यहाँ पे 15, 18 5 90, 9 ऊपर कैरी गया, 18 1 यहाँ पे 270, 270 सही है। एफ आई एक्स आई, अरे 12 था क्या? क्वेश्चन बदल दिया है भगवान। ठीक है चलो, हम अपने भरोसे हैं। देखो 85 था, 99 ऊपर जा चुका है, यहाँ 270 सही है। 25 और 7 सा कितना हो जाएगा आपके पास? 25 7 सा हो गया 175। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा टोटली 675 और 35 2 सा 700 और 45। ठीक है, इसको कर लेते हैं 6 5 30, 3 ऊपर कैरी गया 330, 765 हो गया इसका। समझ में आ रहा है? अब इनको प्लस करना है और फिर आपने क्या कैलकुलेट करके निकालना है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो तरीका वही है कहीं ना कहीं। और फिर ये निकलने के बाद फिर आपने क्या निकालना है, एक्स आई माइनस एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू। ये होने के बाद फिर आपने एफ आई एक्स आई माइनस एक्स मीन ये कैलकुलेट करना। ये कैलकुलेट होने के बाद फिर आपका मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो। ठीक है, एंड अबाउट द मीन है ये, अबाउट द मीन। ठीक है, तो आप इसमें शॉर्टकट वाले फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब एक काम और कर लेते हैं, मीन डेविएशन निकाल लेते हैं अबाउट द मीडियन। अबाउट द क्या निकालेंगे अब हम लोग, मीडियन। अच्छा, मीडियन कैसे निकालते थे भाई? अनग्रुप्ड में बताओ, अनग्रुप्ड में। हाँ जी, अनग्रुप्ड में जैसे मान लो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है और यहाँ पर 8 लिखा है मान लो। तो सबसे पहला काम तो होता था कि इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सेट करें, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अच्छा जी, बढ़ते हुए क्रम में सेट कर रहे हैं इसको, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 और 8। ये होने के बाद फिर आपने क्या करना होता था कि ये काउंट करने होते थे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है कि ऑड है। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास ऑड है। अगर ऑड होता था तो मीडियन का फॉर्मूला अलग होता था, और इवन होता था तो अलग होता था। मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है तो अलग तरीके से हिसाब लगेगा,
इवन है तो अलग तरीके से लगेगा, अगर ऑड है तो सिंपल होता है फॉर्मूला n+1 अपॉन में 2, और इस जगह जो भी ऑब्जर्वेशन चल रहा है वही हमारा क्या हो जाता था, मीडियन। तो आइए इसको देख लेते हैं यहाँ पे 7+1 अपॉन में 2। देखो ऊपर th लिखने का कुछ मतलब है, टर्म वो टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे 8 अपॉन में 2 काट के तो फोर्थ आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आपके पास, फोर्थ। अब फोर्थ पे कौन चल रहा है, 1 2 3 4। अगर आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं सेट किया तो देख लो 1 2 3 4 कौन चल रहा था, गड़बड़ है। सबसे पहला स्टेप यही है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया जाए, उसके बाद फिर मीडियन निकालने के लिए काउंट किया जाए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने। वो ही कर ना, एक दिन ये और समझा आप भाई मेरे 4 क्वेश्चन कर देगा, सेंट डिसेंट मो इंक्रीज और डिक्रीजिंग में साइन भैया कंफ्यूजन। ठीक है, अब इवन नंबर का देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक 9 और होता तो अब मेरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 8 है, तो इवन आ गया। तो अगर इवन होता है तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि अब हम इसमें मिड वैल्यू नहीं बता सकते ना, देखो अब हमारे पास मान लो 8 है, तो 4 अगर यहाँ छोड़ दिए तो 4 यहाँ छोड़ दिए तो बीच में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हाँ, तो वही काम करते हैं हम लोग। तो मीडियन निकालने के लिए आप n/2 लोगे, एक तो ये वाला ऑब्जर्वेशन ले लेते हो आप, एक n/2 फिर +1 है। देखो इसमें और इसमें फ़र्क है, इसमें लाइन पूरी है और इसमें लाइन सिर्फ n के नीचे है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपने n/2 ये वाला ऑब्जर्वेशन और n/2 +1 ये वाला ऑब्जर्वेशन और अपॉन में 2, जी प्रो एक ही है। हाँ जी ये पूरे के नीचे। तो आओ इसको कर लेते हैं, n की वैल्यू कितनी करी आपने, 8 सेट करवाई है, 8/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन +1 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन मैं 1 मिनट रुको, और अपॉन में 2। बोलो ठीक है 9 क्यों आएगा बाबू, n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। n लास्ट मत देखो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, वैल्यू की बात नहीं कर रहा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन 5 ठीक है, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन आप खुद देखिए कितना है, 5 है, और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कितना है, 6 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 + 6 अपॉन में 2, और यहाँ पर 11 अपॉन में 2 काट पीट के कितना आ गया आपके पास, 5.5। ये है आपका मीडियन, और जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों ठीक है। अब ये मीडियन निकला है, ये क्या निकला है, मीडियन। यहाँ तक समझ में आया। ये आने के बाद फिर आपने मीन डेविएशन निकालना है, फिर आपने डेविएशन वही अपना जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं, मतलब समेशन ऑफ xi माइनस m अच्छा, मीडियन, फिर उसमें से माइनस करा के वो सारे ऑब्जर्वेशन यहाँ लिख देने हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज लिख देने, फिर अपना वही मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। यहाँ पे कैपिटल M लिख रहा हूँ मैं जानबूझ के, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन ऑफ xi माइनस में मीडियन और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आया रखा, प्रोसीजर वही है, ठीक है। और यही काम आपका डिस्क्रीट में भी होगा। अब याद करो डिस्क्रीट में कैसे निकालते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकलता था मीडियन, याद है, CF निकालते थे, उसके बाद CF निकलने का फिर मीडियन क्लास चूज़ करते थे, फिर उसके लिए एक प्रॉपर एक फॉर्मूला हुआ करता था मीडियन निकालने के लिए, याद हो तो क्या फॉर्मूला था, कुछ आइडिया है, n/2 L + n/2 L + n/2 माइनस CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई बाय H, याद आ रहा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली रहती थी मीडियन क्लास की, ठीक है। तो मैं चाहूँगा अभी फ़िलहाल के लिए आप जो क्वेश्चंस हैं अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करें कल, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, हालांकि मीडियन मैं करवाऊँगा तुम्हें, ठीक है, अगर आप भूल गए तो एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 करें अबाउट द मीन, ठीक है। फिफ्थ करें, फर्स्ट करें, सेकंड करें, फिफ्थ करें, सिक्स्थ, ठीक है, और 9th। 5 क्वेश्चंस ट्राई करके लेके आए घर से, ठीक है। लास्ट